प्रभु समाना। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। ओ जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। बह रही है श्री राधा नाम की धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। हम हो
जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले तर जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले स्वर है तेरा जीवन बिन राधा नाम के आश्रय है तेरा जीवन बिन राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री 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 राधा नाम के धारा बह रही है श्री राधा नाम की धारा पीछे वाली श्री राधा नाम की बोलो प्रेम से राधा रानी सरकार की जय हो जय हो जय हो। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है राधा चरण मिले तो सोने की धूल क्या है राधा चरण मिले तो सोने की धूल क्या है ब्रह्मा भी सर झुका दे उस राधा नाम पे ब्रह्मा भी सर झुका दे उस राधा नाम पे हम हो गए नाम पे धारा बह रही है श्री राधा नाम की 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 आइए एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके श्री राधे श्री राधे। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की पूतना उद्धार का प्रसंग चल रहा है। पूतना सुंदर आकृति बनाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आई है। जैसे ही श्री कृष्ण के पास आई है भगवान पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए।
वृंदावन के संतों ने भाव दिया कि भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिए, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत ना। जन्म जन्म तपस्या करने के बावजूद भी अंत समय में भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता है। लेकिन ये पुतना भगवान के समीप आई है, आखिर पुतना के जीवन का पुण्य क्या है? पुतना के जीवन का पुण्य क्या है? दूसरे संत ने भाव दिया कि रामावतार जब हुआ तो प्रथम दर्शन उनकी राक्षसी से होती है, ताड़का से। कृष्ण अवतार में पुतना की है। जब वही वामन भगवान 2 चरण में ही संपूर्ण लोक को माप लिए, तब उसके अंदर शत्रु भाव जगा। भगवान कहे कि ये भी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आज वही पुतना भगवान के दरबार में पधारी है। संचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो ग्रविश्वगात्राक्षिपति रुरोद। पुतना कन्हैया को गोद में ले लेती हैं और गोद में लेकर के गोविंद के मुख में, नारायण के मुख में, बाल कृष्ण लाल के मुख में पुतना जो हलाहल विष भरी हुई थी, अपना वक्षस्थल स्तन भाग भगवान श्री कृष्ण के मुंह में डाल दी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल दुग्ध पान करने लगे। छोटे बच्चे दुग्ध प्रदेश को पकड़ करके कन्हैया लाल दूध पी रहे हैं। अब घटक घटक पिए जा रहे हैं लाला। पूतना बड़ी चिंतित हो रही है। अरे एक बार अगर दूध पी ले कोई तो उसकी प्राण यूं ही निकल जाती है, सांस नहीं निकल ले पाते हैं। लेकिन आज ये पूतना मन में विचार कर रही है, कन्हैया को कोई असर ही नहीं हो रहा है। 5 मिनट तक भगवान दुग्ध पान करते रहे। 5 मिनट से 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से 20 मिनट हो गए। भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगते हैं। प्राण जब निकलने लगते तो श्वास लेने में कठिनाइयां होती हैं। अब पूतना चिल्ला रही है, सामंचमंचालनिति प्रभाषिणी, कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दो कन्हैया, कन्हैया चिल्लाने लगे। जिस समय पूतना आई है वो 7 दिनों का ही कन्हैया है, 7 दिनों का बाल कृष्णलाल। पूतना को कह रहे, पूतना मासी जी हम पे तो पकड़वो हो आवे, छोड़वो आवे ही नहीं। अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, यो लाला तो बड़ो कमाल को है, ये 7 दिन का ही लाला है। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है।
7 दिन का बच्चा ये बोल रहा है, लग रहा है कि कोई चमत्कारी है। पूतना श्री कृष्ण लाला को लेकर के आकाश में उड़ जाता है। पूतना मासी, अब पूतना कह रही है छोड़ दे, कन्हैया कह रही है पूतना मासी मुझे तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। पूतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर आकाश में उड़ी है। धीरे धीरे पूतना विकराल रूप धारण कर लेती है। पूतना की शरीर की आकृति 6 कोश लंबी चौड़ी हो गई। बाग बगीचा जितने थे पूतना के शरीर के नीचे आ रहे हैं। कृष्ण कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ी है। विकराल रूप धारण कर लिए पूतना 6 कोस लंबी चौड़ी, और धीरे धीरे पूतना के आंख कान फटकने लगे। पूतना धड़ाम से नीचे गिर गए। पूतना गिरते गिरते 6 कोश लंबी चौड़ी कंस के बगीचे पर गिरी है। 18 किलोमीटर पूतना का शरीर हो गया है। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आई, जशोदा जशोदा जशोदा, अरे लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी है जशोदा के आगे द्वार मैदान में। उनके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोलती है, जशोदा ये तुमने क्या किया, या राक्षसी के गोद में तो लाला को क्यों दे दिया। मैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को लिया और कन्हैया के सिर को भिगो दी प्रेमाश्रुओं से। नंदरानी यशोदा मैया इतनी रो रही कि प्रेमाश्रु से कन्हैया का सिर भीग गया। भैया आप लोग खड़े मत रहिए, भैया वत्सल भगवान की। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बोले इतनी बड़ी से इतना बड़ा शरीर है, इसको कैसे ले जाओगे। तो बोला ऐसे नहीं होगा, इसको कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करो।
पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके ब्रजवासी जमुना के किनारे ले गए और जमुना के किनारे पूतना का दाह संस्कार किया जा रहा है। सभी माताएं बोल रही हैं तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, इसलिए याकी शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। बोला कैसे शुद्ध करें लाला को? बोला माताओं को पहले कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराओ। पूतना का शरीर छू गया है, गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया को छाती से लगाई, लाला को पीठ से लगाई, माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई। पूर्णिमासी पुरोतानी जो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। इंद्रयाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणो भवत् श्वेतदीपपति स्विच्चित्तम् मनोयोगेश्वरो। मेरे लाला की रक्षा ऋषिकेश करे, मेरे लाला की रक्षा गोविंद करे। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयनं पातु माधव। खेलते हुए मेरी लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ा। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव यो पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन सुगंधी काहे को निकली? सुखदेव जी बोले परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण एक बार नाम का स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। हे राजन, ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी है कि भगवान को गोद में लेकर दुग्ध पान कराई है। ये राक्षसी नहीं हो सकती। पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, आश्चर्य है। एक बात जानते हो राजा, जो मुक्ति जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष के बाद मिलेगा, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज दे दी। जो मुक्ति नंदरानी यशोदा को 100 वर्ष के बाद मिलनी है, लेकिन पूतना को 100 वर्ष पहले ये मुक्ति दे दी। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिराशना जिधांसया पिहरये स्तनम दत्वा पशरितम। देखो पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं है और काम भी बढ़िया नहीं। जिसका भोजन बढ़िया नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना बढ़िया नहीं, उस पूतना को श्री कृष्ण ने माता की गति प्रदान की है। क्यों ऐसी प्रदान की? अहो बकीयं स्तनकालकूटम। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जिनका नाम बढ़िया नहीं, जिनका काम बढ़िया नहीं, जिनका भोजन बढ़िया नहीं, जिनका रहन सहन बढ़िया नहीं, जिनके स्वभाव भी बढ़िया नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उस जीव को परम गति दे रहे हैं। हम लोगों का भी यही है। नाम तो कुछ कुछ अच्छा है, लेकिन काम अच्छा नहीं, ना भोजन अच्छा, ना रहन सहन अच्छा, ना व्यवहार अच्छा। लेकिन अगर श्री कृष्ण की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में अगर स्मरण करके भी ले ले, तो भगवान हमें पूतना जैसी भी उद्धार कर सकते हैं।
बोलिए प्रेम से बाल कृष्ण लाल की। जिसने सांवरे को अपना बनाया है, जिसने सांवरे को अपना बनाया है, मेरे सांवरे ने साथ निभाया है। जिसने भी जो भी मांगा है दिया है, हमेशा तेरे काम आएंगे। हाँ, हमेशा तेरे काम आएंगे। नित्य नाम जपो, नित्य नाम जपो श्याम सांवरे के, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, वो दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। वो नित्य नाम जपो, नित्य नाम जपो श्याम सांवरे के, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। जिसने सांवरे को अपना बनाया है, जिसने सांवरे को अपना बनाया है, मेरे सांवरे ने साथ निभाया है। मेरे सांवरे ने साथ निभाया है। जिसने सांवरे को अपनाया है, उस सांवरे ने उनका साथ निभाया है। तो दोनों हाथ उठाकर भगवान को अपना लीजिए, भगवान आपके साथ निभाएंगे। अरे दुनिया वाले नहीं निभाएंगे, दोनों हाथ उठाइए। जिसने भी जो भी मांगा है दिया है, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, वो दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। वो नित्य नाम जपो श्याम सांवरे के, हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। हमेशा तेरे काम आएंगे। हो दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, हो दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, हमेशा तेरे काम आएंगे।
तेरे सारे, दूर कर देंगे दुख तेरे सारे, हमेशा तेरे काम आएंगे, हमेशा तेरे काम आएंगे। नाम जप श्याम नाम लेके हमेशा तेरे काम आएंगे, 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 हमेशा तेरे काम आएंगे। बोलो प्रेम से बाल कन्हैया लाल की। नंद बाबा आज जमुना जी से स्नान करके आ रहे और कन्हैया घुटमन घुटमन चल रहा है। घुटमन समझ रहे, पैर के बल, बकैया जिसको कहते हैं। ब्रज में, ब्रज की भाषा में इसे घुटमन घुटमन कहते, घुटने के बल। अब नंदराय जी जमुना से स्नान करके आ रहे और बस लाला घुटमन घुटमन करते हुए चलने लगे हैं। कन्हैया भी पीछे पीछे आने रहे। बाबा ने दूर से कही, लाला लाला सोन सोन सोन, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो। क्यों बाबा? लाला भी जय जय की पूजा करूं, बिना स्नान किए अंदर ना आओ। अब कन्हैया कहे, बाबा सबसे बड़ो तो जय जय मैं हूं, तो ये हमसो बड़ो जय जय दूसरों कौन आई गए हो? नंद बाबा ने पूछा कि घर भीतर आने नहीं दिया। लाला पूछा कि घर भीतर बिना स्नान किए नहीं आया जाता है, तुम दूर रहो। बोला बाबा सबसे बड़ा तो भगवान मैं ही हूं, मेरे बाद दूसरा बड़ा भगवान कौन आ गया? हर वैष्णवों के घर शालिग्राम की पूजा होती है। अब लाला क्या किए, कन्हैया द्वार पर गाल में हाथ लगाकर बैठे थे। नंद बाबा घर के अंदर शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं। बाबा ने पहले पंचामृत से स्नान कराए है। पंचनद्यः सरस्वतीमपि यांकृतशोतसः सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भवत्सरिता। पंचामृत से स्नान कराया। अब जैसो पंचामृत से स्नान कराया, लाला जो द्वार पर बैठे थे टकटकी लगाकर, उनके मुंह में जीभ पानी आ रहा है। दूध से, दही से, घी से, गुड़ से, शहद से कन्हैया जी के जीभ में पानी आ गया। लाला को तो अंदर आने की अनुमति नहीं है। लाला ने पूछा, बाबा यो शालिग्राम रोज पंचामृत से नहावे तो बड़े मीठे हो गए होंगे, रोज नहा रहे हैं तो बड़े मीठे हो गए होंगे। हाँ लाला मीठे तो हो ही गए। फिर नंदराय जी शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाकर तुलसी पत्र दे दिए और मुंह पर तौलिया ढके और तौलिया ढक करके भगवान का भजन करने लगे। अब जैसे ही तौलिया ढक करके भगवान का भजन कर ले, लाला उधर से आए और मुंह से तौलिया हटा के, बच्चे का स्वभाव होता है तौलिया मुंह पर डाल देते। तौलिया मुंह पर डाल करके भजन में एकाग्रता। कन्हैया ने देखा कि बाबा की आंखें बंद हैं और यो शालिग्राम रोज पंचामृत में नहावे तो शालिग्राम भगवान बड़ी मीठो हो गए होंगे। दूध में नहावे, दही, घी, गुड़, शक्कर सब में मीठे हो गए होंगे। धीरे धीरे कन्हैया दरवाजे से अंदर आए, घुटमन 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 चलते आए। अब बाबा तो मुंह पर तौलिया ढक करके भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब तक क्या किए कन्हैया, बाल कृष्ण लाल उस शालिग्राम को उठाए। शालिग्राम तू जय जय है? अरे सबसे बड़े तो जय जय मैं हूं। तू रोज दूध में नहावे, दही में नहावे, घी में नहावे, शक्कर में नहावे, तू मीठो हो गए हो। बस उठाए, चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी उठाए
और कन्हैया गपक से मुंह में ले ले, मुंह में लेकर के उसको चूसने लगे। दूध में नहाए हो तुम, दही में नहाए हो, अब पपोरने लगे। ब्रज भाषा में कहते हैं पपोरना, अपनी भाषा में कहते हैं चूसना चबलाना। बस वो चूसने और चबलाने लगे। और कैसे? तो बाबा भी मुंह पर तौलिया लगाकर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और इधर बगल में बाल कृष्ण लाल भी पलथी मार के बैठे, पालथी मार के बैठ करके चबलाने लगे। बाबा की आंख खुली, अनेन मंत्र जपाख्येन कर्मणा भगवान विष्णु प्रियंता। जैसे ही शालिग्राम के ऊपर जल देना चाहे, शालिग्राम कहाँ गया? अब इधर उधर से दाईं और नजर डाल करके देखते हो, लाला तुम ही आ गए। और वो लाला जो है जैसे देखे बाबा की आंख खुल गई, तो कन्हैया भी आंख बंद कर गई। शालिग्राम को चूस रहे मन ही मन। अरे ये दूसरो भगत जी आ गए हैं, मुंह फूला हुआ है। लइयो भगत जी बगल में धाई और बैठे हैं बड़े ध्यान से, लेकिन भगत जी के मुंह फूले हुए हैं। लाला तो पूजा घर में बिना नहाए कैसे आ गए? काहे को आयो तुम? अब तो मुंह में काला जामुन है, चूस रहे हैं भगवान। अब कन्हैया तो बोले ही ना सके, खाली बोले कैसे आ गए? बाबा ने देखा कि मुंह फूल रहा है इसका, जैसे तुम्हारा आंख फूलता है। लाला तेरे मुंह में क्या है? बोल लाला तेरे मुंह में क्या है? बोला बाबा को आई गुस्सा और मारी गुलचा। गुलचा जानते हो? जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं ठुनकी, मारा इसे गुलची। मुंह में कहा है, जैसे मुंह में मारे तो चिक से निकल गया। अब जैसे मुंह से निकला, लाला ये तुमने मुंह में भर लिया शालिग्राम। नंद बाबा ने कहा हे भगवान, अरे जसोदा ये कैसो उद्यमी छोरा बह गयो। ये देखो चांदी के सिंहासन से शालिग्राम को उठा के मुंह में लेके पलटी मार के आंख बंद करके आसन लगा करके पपोर रहे। हम सोचे ही दूसरे भगत कहां से आ गए। अब कछु बोले तो बोले ही नहीं, खाली बोले। भाई कहा लाला तेरे मुंह क्यों फूल रहे? अब कछु बोले ही नहीं, बस मारे मुंह में गुलचा, फट से निकल गए। शालिग्राम पकड़ लियो, उठा कर ले गए। जशोदा से बोले सुन रहे हो देवी? कहा भयो? अरे देखो तो सही, मैंने मना करी फिर भी पूजा रूम में आकर के भगवान को खाए गए। भगवान खाए गए? काई भगवान खाए गए? अरे खाए गए हो भगवान, भगवान ही खा गए। खाए भगवान खा गए, काहे को डांट रहे हो लाला? छोटू से लाला है, याकू का मालूम कि का भगवान है क्या है। जशोदा तुम याकू बिगाड़ देगी, नैक भी समझाओ नहीं। छोटो सो बालक है, भगवान के मुंह में धर लियो, ये कोई तरीका है? नंदरानी लाला को गोद में उठाकर ले गई और कहती हैं तुम्हारे शालिग्राम बड़े हैं तो मेरा लाला थोड़ी कोई छोटा है, ये भी बहुत बड़ा भगवान है। बाबा जल्दी से गाय के गोबर से चौका लगवाए, जमुना के जल को छींटो, शालिग्राम का प्रायश्चित करियो। प्रभु क्षमा करना, ये उद्यमी छोरा हमारो घर आई गयो है, अभी कछु माने ही नहीं। अब हम बार बार याचना कर रहे हैं, ना जाने ये उद्यमी छोरा का ही समझ लियो है। अभी कछु जाने नहीं शालिग्राम भगवान, वाने समझ लियो कि ये गुलाब जामुन है, वाली समझ के मुंह में ले लियो है। क्षमा कीजिए, बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। मैया कन्हैया को घर के अंदर ले गई, बोली चोरी लाला तुमने भगवान को मुंह में धर लिए? कन्हैया बोले मैया यो भगवान रोज दूध में नहावे, रोज दही में नहावे,
रोज घी में नहावे, मधु में नहावे, तो सोची मीठे हो गए होंगे, तो बच्चों को तो मीठों से प्रेम होएगा। मैं उठाई के मुंह में धर लियो। मैया बोले नहीं, ऐसी नहीं करे लाला। मैया यशोदा बोला अगर करूं तो कान पक जामे। ओ कान पक जामे, ऐसो तो उद्यम मचावे। अब तू इतनो छोटो थोड़ी है। मैया ने लाला को स्नान कराए। स्नान करा के भगवान की पूजा में जाए करो लाला। बिना स्नान किए हुए ना भोजन के भोजनालय का कोई भी चीज स्पर्श करिए। घर में भी बिना स्नान किए हुए रसोई घर जाइए ही नहीं। बिना स्नान किए हुए अगर आप भोजन की कोई भी सामग्री स्पर्श करती हैं, वो सामग्री अपवित्र हो जाती है। और उस सामग्री से अगर किसी संत, अतिथि, ब्राह्मण, देवताओं, गाय, संत, ब्राह्मणों की अगर आपने सेवा की तो आपको पाप नहीं महापाप लगता है। इसलिए बिना स्नान के हुए कोई चौका स्पर्श नहीं करेगा। बिना स्नान की चाय भी ना बनाओ, चाय भी ना पियो। लेकिन ये नियम तो हम चला ही रहे थे। लेकिन इतने विलासी हमारे लोग हो गए हैं ना कि अब हमारे भी जो रसोईदार हैं वो बिना स्नान ही चाय बना रहे। यही बात से हम उसके ऊपर नाराज हुए कि बिना स्नान किए हुए भोजनालय का कोई भी चीज स्पर्श मत करो। रात्रि भर मलमूत्र त्याग करते, सुबह उठ करके शौच से आते हो और चाय बनाने लगते। पहले स्नान करो तब चूल्हा जलाओ। 7 बजे चाय नहीं मिलेगी, 7:30 में मिलेगी। 8:30 बजे 9 बजे जलपान मिलेगा। सुबह 7 बजे से गर्मी आ जाए देने की जल्दी चाय लाओ तो स्नान करके चाय बनाओ। और बिना स्नान की हुई चौका का कोई बर्तन, कोई वस्तु स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। नंद रानी यशोदा मैया लाला को समझाई, लाला बिना स्नान कियो जाओ ही नहीं भीतर। जल्दी स्नान करा के पीतांबरी पहराई। आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नुपुर बांध दिए, मोर पंख लगाए। जैसी ही नुपुर बांधे, मैया उंगली पकड़कर लाला को चला में सजा करके, लाला का श्रृंगार करके नंद रानी यशोदा मैया लाला को उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। अब जब लाला चल रहे हैं तो लाला नाच रहे हैं। मैया बोली हे भगवान, तुमने नाचना कब सीख लिया लाला? अब मैया ताली बजाने लगी, भूल गई, सब कुछ विस्मृत हो गए। नाचे नंद लाला और नचामी हरि की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, हे हरि की मैया, नचावे हर की मैया। नचाओ न कन्हैया को। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल। अरे कामना करिए कि आप ही जसोदा हैं और आपके सामने कन्हैया जी बैठे, उनको नचाइए, ये नाचने लगेंगे। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। 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 माखन मिश्र को बड़ो ने खवैया। माखन मिश्र को बड़ो ने खवैया। नाचे नंद लाल,
नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी को निपार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। नाची नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। नचैयो प्रेम से रुनुक झुनुक पग घूंघरू बाजे, रुनुक झुनुक पग घूंघरू बाजे, रुनुक झुनुक पग घूंघरू बाजे, रुनुक झुनुक पग घूंघरू बाजे। ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। संसार जिनके इशारे पर नाचता है, आज वो मां यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। जामो न पहिरे धोतो न बांधे लाला, जामो न पहिरे धोतो न बांधे लाला, जामो न पहिरे
नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया नाचे नंदलाल टोपी न ओढ़े लाला साफ न बांधे 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 मोर मुकुट को बड़ो रे ओढ़िया मोर मुकुट को बड़ो रे ओढ़िया नाचे नंदलाल नचावे लड़की मैया 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 नाचे बाबा पिपरेश्वरनाथ महादेव मंदिर सिकंदरपुर श्याम बाजार से जो भी आए हुए हैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है मंच पर आए और भगवान का प्रसाद लेकर के जाएं। जैसा कि मालूम है कि श्रावण में अभी 3 साल से हमारा शिविर वहीं लगता है 1 मास का और अखंड संकीर्तन 1 महीने तक चलती है। रुद्राभिषेक है, कथा एक पाली में होती है। मंदिर का दिव्य रूप से आकर्षक सजावट भी होती है। बाबा के दरबार में 1 महीने तक खुला भंडारा, पूरी सब्जी बुनिया दही चूड़ा चावल दाल, 1 महीने तक भगवान की दिव्य सेवाएं होती है। उस मंदिर में पहुंचने के लिए बहुत सुंदर लोकेशन है। आप ट्रेन से सीधे पांडे टोला हॉल्ट उतर जाएं, मंदिर में ही आप उतर जाएंगे। भागलपुर दुमका रेल मुख्य मार्ग से आप पांडे टोला उतरें और भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग जो है आप उससे श्याम बाजार के पास पिपरेश्वरनाथ महादेव मंदिर उतरें। बहुत सुंदर लोकेशन पर है, स्वयंभू महादेव हैं। आइए, आपका स्वागत है। बाबा पिपरेश्वरनाथ महादेव मंदिर श्याम बाजार सिकंदरपुर से जो लोग आए हुए हैं, आपसे आग्रह है अगर आप परिसर में उपस्थित हैं तो भगवान की चरणों में आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। वृंदावन में श्री कन्हैया लाल
अपनी ग्वाल बाल मित्र सखाओं मंडलियों के साथ देखे इन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना। गोपियां तरह तरह का बहाना बनाती हैं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। बोलो प्रेम से लाला की जय हो। बाल कृष्ण लाल अपने ग्वाल वाल अपने ग्वाल वाल मित्र मंडलियों के साथ कन्हैया खेलने के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े, उम्र उनकी हुई। भगवान श्री कृष्ण की अष्टसखा तन सुखा मन सुखा श्री रामा मधुमा। लोग मिलकर के आए हैं बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए। अब हम लोगों का भी वहाँ पूरे मास का शिविर का तैयारी होना है। इसके लिए 12 तारीख को हम लोगों का एक विशाल बैठक है और फिर वहाँ कार्यक्रम की बहुत विशाल रूपरेखा है। संपूर्ण श्रावण भर हम लोग अतिथियों की ठहरने की व्यवस्था करते हैं और पूरे श्रावण में कम से कम 3 से 3.5 लाख कांवरिया जलार्पण करते हैं एक महीने में, क्योंकि मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, रेल मार्ग उसको मिला हुआ है और बासुकीनाथ धाम जाने वाली जो रास्ता है उससे वह जुड़ा हुआ मंदिर है, बहुत फ्रंट पर है। हमारे कुल पूज्य भी हैं और बहुत लोगों का भी यहाँ से भी कुल पूज्य है और बाबा पिपरेश्वर नाथ का भी क्षेत्र हमको लग रहा है कि 84 कोस से भी ज्यादा उनका क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, साधारण नहीं है। उधर सहारा तक चले जाइए, इधर गोड्डा पार चले जाइए, जमनी बिलारी से पार हो जाइए। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 84 कोस से भी ज्यादा बाबा के मंदिर का ये कुल पूज है। आइए, आप लोगों का श्रावण में सभी का स्वागत है। आप लोग एक बार वहां पर अवश्य पधारें और जब आइए तो रात्रि भर विश्राम करने का प्रयास करिए। अभी हम लोग भी लगे हैं, धीरे धीरे वहां पर भी अभी व्यवस्था करने में समय लगेगा, लेकिन सब लोग लगे हैं, बड़े उत्साह के साथ लगे हैं। सिकंदरपुर, बरमसिया, श्याम बाजार, ये 3 गांव मुख्य रूप से उसमें जुड़े हुए होते हैं और तीनों गांव अलग अलग कमान संभालते हैं। एक गांव वाला टेंट का खर्चा देता है, एक गांव वाला अखंड कीर्तन वाले का खर्च दे देते हैं। रमेश भाई जी, रमेश राय जी, बालकृष्ण महंत जी, यही लोग कीर्तन मंडली चलते हैं वहां पर और इस बार भी ये लोग वहां पहुंचेंगे। तो आइए, आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। बोलो प्रेम से बाबा सिंहेश्वर नाथ की जय।
भक्तवत्सल भगवान की। बोलो माखन चोर कन्हैया लाल की, बाल कन्हैया लाल अपने मित्र मंडलियों के साथ आज माखन चोरी को निकलते। भगवान चोर तो है नहीं, चोरी क्या करें। मैया बोली छोटो सो लाला चोरी करने कहाँ जाने। वाला नंद रानी यशोदा के पास शिकायत करने के लिए सारी गोपियां आती हैं। रे ओ सुनियो, बोला क्या है। बोला तुम्हारे लाला रोज रोज माखन चोरी करते हैं और चोरी भी करते हैं, मटका भी तोड़ते हैं, समय से पहले बछड़ा भी खोल देते हैं। हम तुम्हारे लाला से तंग आ गए हैं, कुछ उपाय करो। नंद रानी यशोदा मैया बोलती हैं, अरे गोपी थोड़ा धीरे धीरे बोल, आहिस्ता आहिस्ता बोल। अगर बिरादरी में ये बात छिड़ गई तो फिर मेरे लाला की ब्याह नहीं होगी। हमने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा दही आप लोग ले आइएगा भगवान की माखन चोरी लीला में। धन्य आप लोग जदुवंशी हैं हमारा, जो भगवान को थोड़ा सा दही मक्खन भी नहीं अर्पण। इतने बड़े जदुवंशी के साम्राज्य में भगवान जदुपति आए हैं, जदुवंशियों के बीच जदुपति आए हैं और उनका घोर नसीब नहीं छोड़ा। जय हो जय हो। ये लागो बना तो लिख देती हैं। नंद रानी यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं गोपियां लाला के संदर्भ में। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। देश कंट्रोल। छिप छिप आए श्याम, छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। छिप छिप आए श्याम, छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। श्याम घर में जो आ गए, ग्वालों को लेके श्याम घर में जो आ गए। मटकी को बोल मेरा माखन को खा गए। मटकी वो बोल मेरा माखन को खा गए। अंगूठा दिखाए चले, अंगूठा दिखाए चले, टेढ़ी मेरी चाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। डगर चलत मोरी चुनरी उघारी, डगर चलत मोरी चुनरी उघारी। चुनरी उघार मोरा घुंघटा उघारी। चुनरी उघार मोरा घुंघटा उघारी। ऊपर से दिखावे मोहे, ऊपर से दिखावे मोहे, आंख लाल लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। छिप छिप आए श्याम, छिप छिप आए श्याम लेके ग्वाल बाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। ऐश्वरी यशोदा मैया तेरो नंद लाल है।
यशोदा पे आई, एक सखी यशोदा पे आई, रोके यशोदा मैया तेरो कन्हाई, रोके यशोदा मैया तेरो कन्हाई। मटकी को मोड़ चले, मटकी को मोड़ चले, तेरी मेरी चाल है, ऐसो रे यशोदा मैया तेरो नंद लाल है, ऐसो रे यशोदा मैया तेरो नंद लाल है। छिप छिप आए श्याम, छिप छिप आए श्याम, लेके ग्वाल बाल है, ऐसो रे यशोदा मैया तेरो नंद लाल 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 है। ऊपर से बंदर की मंडली, नीचे से ग्वाल मंडली, भगवान माखन खाई भी रहे, खिलाई भी रहे, लूट भी रहे, लुटा भी रहे। रामावतार में जिस वानरों ने भगवान की सहायता की, कृष्णावतार में आज स्वयं सरकार सबको माखन खिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी का पूजन किया है। हेमंत ऋतु में कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। समस्त गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मां का पूजन किया। गोपियां वस्त्रहीन होकर के जल में स्नान करती थी। भगवान चीर हरण करके गोपियों के आवरण को हर लिए। भगवान आश्वासन दिए, हे गोपी, मैं शरद ऋतु की पूर्णिमा के रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र शरद ऋतु की पूर्णिमा रात्रि में अपने अधर पर त्रिभंग होकर के अपने अधर पर बांसुरी रखकर बांसुरी की तान छेड़ते हैं। कन्हैया जब बायां गाल झुका करके मुरली बजाते हैं तो गौएं आकर्षित होती हैं। जब दायां गाल झुका करके कन्हैया बांसुरी बजाएं तो गोपियां आकर्षित होती हैं। कन्हैया जब ऊपर की ओर दृष्टि करके बांसुरी बजाएं तो देवलोक की स्त्रियां आकर्षित होती हैं। और कन्हैया जब पृथ्वी पर नजर रख करके बांसुरी बजाएं तो नाग कन्याएं आकर्षित होती हैं। आज भगवान श्री कृष्ण मधुर वंशी वादन कर रहे हैं। और जिन जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मन दिया है, आज वही सारी गोपियां को भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से बुला रहे हैं। स्वयं कृष्ण गृहीत मानसा, जिन्होंने भगवान को मन दिया है उसी मन को मोहन आज आकर्षित कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री रास बिहारी लाल की जय। भी नहीं बोलना है, रे बोलो रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण रस है और उस रस में इस जीव को मिलना है। इसलिए रस, रास शब्द का अर्थ दिया रसो वैसह इति रासः। वहां ना स्त्री है ना कोई पुरुष है। ये स्त्री और पुरुष का मिलन का नाम रास नहीं है। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। आज शुद्ध जीव भगवान से मिल रहे हैं। आज मिलने का समय आया है। गोपियों के लज्जाओं को, गोपियों के आवरण को भगवान दूर कर चुके हैं। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सून करके
मधुवन की ओर दौड़ती है। अब जो गोपियां दौड़ रही हैं मधुवन की ओर, कैसी दौड़ रही हैं? तो साड़ी के जगह साया, साया की जगह और वस्त्र पहन ली, जो गाल, जो टिकली ललाट में लगानी थी गाल में चिपका लेती है, कान के कर्ण फूल, पांव के पायजन हाथ में ले लेती हैं और हाथ का जो कंगन है वो कान में लगा लेती हैं। उल्टे पुल्टे कर श्रृंगार गुजरिया। जो सखी, जो गोपी गाय का दूध दूह रही थी वो दूध छोड़ करके भागती हैं। जो ससुर को भोजन दे रही थी वो छोड़ करके भागती हैं। जो गोपी लाला को दुग्ध पिला रही थी उसको छोड़ करके भागती हैं। विचित्र दशा हो गई है। कारण भी यही है, जब भगवान को जीवात्मा मन दे देते हैं तो मन जब रहता है व्यक्ति के पास तब वो सावधान भी होता है, लेकिन भगवान जब किसी के मन को खींच लेते हैं तो वह जीव परमात्मा में मिल जाता है, उसकी सुधि समाप्त हो जाती है। आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक स्वर से दौड़ रही हैं। वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाए, ले बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाए, वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाए, ले बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई, ले बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज बिसराई, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बन को भाई, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बन को भाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाए, वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाए, ले बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई, ले बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई।
खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मती बौराई। गौ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मती बौराई। मोरल यार के मधुवन में धूम मचाई। मोरल यार के मधुवन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजे, तीन भुवन धुन छाई। ले वे नाना रथ जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। ले वे नाना रथ जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। मोरल यार की मधुवन में धूम मचाई। 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 निशम्य गीतं तदरङ्गवर्धनम् उरजस्प्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलितो क्षमाद्या स तत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। में अहंकार आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत धीरा शाश्वत दयितदृश्यता देच्युतावका स्वयिता शब स्वाम्बिचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोधर श्रीमुषाभिषा शूरते नाथ ते शुल्क दासिका वरधनी तो नेह की बध विष जलाप्य व्याल राक्षसा वैश्यमाभा वैद्युता वृषयमात्मजा विश्वतो भया वृषभते भयं राक्षिता मुहुः
न खलु गोपिका नंदनो भवान न किल दीना मंतरा जयति तेधिका जमना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत। जब गोपियां इस प्रकार से विलाप करने लगती हैं और श्री कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण स्वरूप हो जाती हैं, तब भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हो गए, गोपियों ने प्रश्न पूछा, कन्हैया तुम कितने निर्दयी हो। संसार में एक लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं और दूसरे हो, एक करता है तो दूसरा भी करता है, और एक होते हैं कि एक प्रेम करता है और दूसरा नहीं करता है, और एक वो है जो प्रेम जानता ही नहीं है। उन तीनों में से तुम कौन हो? कन्हैया कहते मैं तीनों में से कोई नहीं हूं गोपी, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के समस्त मनोभाव को पूर्ण करने के लिए महारास आरंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से रास बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज यमुना के किनारे गोपियों के साथ कर रहे हैं। हम सभी लोग अंतिम चरण के प्रसंग में अभी आनंद ले लेंगे। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर मन में निवास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखिया उन पर ही आस करे। वो निवेदिताए समर्पिताए उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे। कान्हा